Hello everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. हमारा पहला आर्टिकल है कि क्या परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जलवायु के लिए अच्छी है या नहीं। सो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट यह पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल से दूर हमारी इकोनॉमी के ट्रांजिशन में सहायता कर सकता है। साथ ही अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु एनालाइज एमिशन ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट यानी कि जीसीपी के द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 4.9% का जो इंक्रीज है उसकी उम्मीद की जा रही है। साथ ही द वर्ल्ड्स अटेम्प्ट टू एड्रेस द क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ are being called into doubt by the newest numbers on global carbon dioxide emissions. Our next article is James Webb Space Telescope. तो James Webb Space Telescope नासा का अब तक का सबसे बड़ा स्पेस साइंस टेलीस्कोप है जो कि 22 दिसंबर 2021 के बाद ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसे अब तक का सबसे बड़ा स्पेस साइंटिस्ट टेलीस्कोप माना जाता है एंड इससे हबल स्पेस टेलीस्कोप को सफल बनाने का भी प्लान है। साथ ही इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप जिसे कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी कि सीएसए के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है। Our next article is What is in Uttarakhand's Char Dham Act and why it is being withdrawn? सो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूसडे को चार धाम देवदर्शन मैनेजमेंट एक्ट को विड्रॉल करने की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। इस डिसीजन से उत्तराखंड चार धाम देवदर्शन मैनेजमेंट बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा जिसे कि 4 मंदिरों और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के पुजारियों और अदर स्टेक होल्डर्स के प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि चार धाम एक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो गवर्नमेंट ने उत्तराखंड चार धाम श्राइन मैनेजमेंट बिल 2019 को दिसंबर 2019 में पेश किया था। Next article we have is government must step up its expenditure to ensure that the growth in investment is sustained. So Ministry of Statistics and Program द्वारा recently released data के according current financial year के second quarter में इंडिया के gross domestic product में 8.4% की जो है वो वृद्धि नजर आई है। साथ ही इन एब्सोल्यूट टर्म्स 35.74 लाख रुपीस पर इंडिया का Q2 GDP जो है 2019-2020 के सेशन में वो 35.62 लाख रुपीस के प्री कोविड लेवल को जो है वो क्रॉस कर गया है। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि GFCF में 11% इंक्रीज सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 9% के कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक शार्प रिकवरी बताई जा रही है। Our next article is all about MSP and the demand for a legal backing. So recently Union Agriculture Minister ने कहा है कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन के फर्स्ट डे अपने 3 कंटेंशियस फार्म लॉज को रिपील करने के लिए यहाँ पे बिल पास करेगा। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज को रोल बैक करने की पीएम की अनाउंसमेंट को फॉलो करता है जिसके अगेंस्ट फार्मर्स मेनली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हैं ये फार्मर्स बेसिकली एंड ये जो है 1 साल से ज़्यादा समय इन्हें हो चुका है दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करते हुए। नाउ दैट द 3 लॉज आर सेट टू बी विड्रॉन, सरकार पर दूसरे को इम्प्लीमेंट करने का प्रेशर बढ़ रहा है जो फार्म यूनियंस की डिमांड रिलेटेड टू क्रॉप्स के एमएसपी के लिए लीगल गारंटी प्रोवाइड करना है। Our next article is pointers that India is witnessing a K-shaped recovery. So recently novel coronavirus pandemic के बाद पहले लॉकडाउन के बाद से ही काफ़ी समय से वी शेप रिकवरी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। ठीक है, पहले वी शेप की बात हो रही थी
हाउएवर कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें किसी तरह की रिकवरी हुई है, लेकिन इसे वी शेप्ड का लेवल नहीं लगाया जा सकता है. The recovery we see today is more K-shaped than V-shaped, with groups and industries recovering much more rapidly than their counterparts. So K-shaped होता क्या है? So K-shaped recovery तब होती है जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट रेट्स पर सुधार करते हैं. Our next article is In Pursuit of Social Justice. सो तमिलनाडु के रिसेंटली लॉन्च हुए एजुकेशनल प्रोग्राम इलम थेदी कल्वी एजुकेशन एट द डोर स्टेप ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं. द्रविड़ मुनेत्र कज़गम DMK गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को शुरू किया क्योंकि यह स्कूल चिल्ड्रन के बीच लर्निंग में पेंडेमिक से प्रेरित अंतर को जो है वो रिकॉग्नाइज करती है. साथ ही ऑनलाइन टीचिंग के एक्सपेंसिव नेचर ने बड़ी संख्या में अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को एजुकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया एंड इस तरह लॉकडाउन स्कूल सिस्टम के एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को सामने लाया है. तो अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. सो मेनी इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स, जिसमें है फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री बाइसिकल एंड न्यूट्रिशियस मिड डे मील्स, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं. एंड लॉकडाउन के दौरान कमज़ोर सेक्शंस के बच्चों के लिए ये सब चीज़ें अनअवेलेबल थी. ये पॉलिसी वॉलेंटियर्स द्वारा पहले 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की जाएगी एंड 12 डिस्ट्रिक्ट्स के पॉजिटिव रिजल्ट आने पर इसे बाकी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉन्च कर दिया जाएगा. इसमें टोटल 86,000 वॉलेंटियर्स में से अप्रॉक्सीमेटली 68,000 जो हैं वो विमेन इंक्लूडेड हैं. Next article we have is NASSCOM launches Center of Excellence for IoT and AI. So IoT stands for Internet of Things and AI stands for Artificial Intelligence. So NASSCOM ने Ministry of Electronics and Information Technology और Government of आंध्र प्रदेश के साथ पार्टनरशिप में आंध्रा यूनिवर्सिटी कैंपस विशाखापट्टनम में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक COE लॉन्च किया है. सो हियर COE स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. साथ ही एम ऑफ सेंटर इज एट प्रमोटिंग इनोवेशन इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. Our next article is Skill India launches program to upskill street food vendors. So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा एंड साथ ही फूड प्रेपरेशन एंड एस्थेटिक्स ऑफ वेंडिंग कंडीशन में सुधार करते हुए उन्हें ई कार्ट लाइसेंस के लिए भी जो है वो एलिजिबल ये बनाएगा. साथ ही PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी कि RPL कंपोनेंट की मान्यता के तहत 23 से लेकर के 55 ईयर्स तक की एज के 2500 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई परियोजनाओं में प्रशिक्षण जो है यहाँ पे वो दिया जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. सो हर साल 2 दिसंबर को ये दिवस जो है इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है एंड इस दिन का फोकस लोगों की तस्करी, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिजेस जैसे कामों पर है. साथ ही इस दिन जनरल असेंबली द्वारा लोगों की तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन का शोषण के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को अपनाने की डेट जो है वो ये मार्क करता है 2 दिसंबर को. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड उसके डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए 2 दिसंबर को हर साल नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल इस दिन को भोपाल गैस ट्रेजेडी में जान गंवाने वालों की याद में मनाया जाता है, जब 1984 में 2-3 दिसंबर की आधी रात को यूनियन
यूनियन कार्बाइड प्लांट से डेडली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। एंड साथ ही इस डिजास्टर के इफेक्ट 35 इयर्स के ज़्यादा समय के बाद अब तक भी महसूस किए जा सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन प्रोड्यूसर्स बाय इंडिविजुअल प्रोसेसर्स और ह्यूमन नेग्लिजेंस। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पीपल एंड इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे अवेयर करना जो है इसका एक मेन एम है। Next article we have is KVIC to begin Pashmina production soon in Varanasi. So globally acclaimed पश्मीना वूल प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ लेह लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, अब वे वाराणसी में भी बनाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KVIC ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी एंड गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के 4 खादी इंस्टीट्यूशंस को रॉ पश्मीना वूल की प्रोसेसिंग एंड इसे फर्दर वुलन फैब्रिक में बुनने के लिए अनुबंधित कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के बाहर पश्मीना वीविंग के हेरिटेज क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करने एंड बाकी के शेष भारत के कारीगरों को इस कला से परिचित कराने का यह एक पहला अटेम्प्ट गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। सो अब पश्मीना होता क्या है? सो इट इज़ अ फाइन कश्मीरी वूल। इसका नाम पश्मीने से आया है, ठीक है। एक वर्ड होता है पश्मीने, उसी से ये वर्ड यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है पश्मीना, जिसका मतलब होता है फारसी में मेड ऑफ वूल। हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड and in the near future it has the potential to become one of the top 3, ठीक है। so one of the top 3 में फ्यूचर में इंडिया इसमें आ सकता है एंड बाय द ईयर 2030 लगभग 40 करोड़ कस्टमर्स को मोबिलिटी सॉल्यूशंस की नीड होगी। साथ ही गवर्नमेंट ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया 2 के अंडर लगभग 10,000 करोड़ रुपीस के प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेज पर प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को तेजी से अपनाने को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है एंड साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इधर एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो अब बात करते हैं कि नीड क्या है, नीड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। सो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट है इनोवेशन एंड लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया ज्वाइंस G20 ट्रोइका। तो इंडिया के अलावा ट्रोइका में इंडोनेशिया एंड इटली भी शामिल है एंड इंडिया इसे होस्ट करेगा 2023 में। साथ ही G20 कंट्रीज फ्यूचर की बेटर प्रिपरेशन के लिए एक साथ जो है वो आती हैं। तो अब बात करते हैं कि G20 ट्रोइका एग्जैक्टली है क्या। तो ट्रोइका का रिप्रेजेंटेशन उस कंट्री द्वारा किया जाता है जो कि प्रेसिडेंसी, इट्स प्रेडिसेसर एंड इट्स सक्सेसर को होल्ड करता है एंड ऑल्सो वर्क्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी विद इन G20's एजेंडा। साथ ही एज अ ट्रोइका मेंबर इंडिया G20 के एजेंडा की कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया एंड इटली के साथ यहाँ पे मिलकर काम करने वाला है। Our next article is India ITU Joint Cyber Drill। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने इंडिया ITU जॉइंट साइबर ड्रिल 2021 को रिसेंटली शुरू किया है। ये साइबर ड्रिल इंडियन एंटिटीज स्पेशली क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स के लिए है एंड 30 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर 2021 तक चलने वाला ये एक 4 days वर्चुअल इवेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।